आपकी पीड़ा अब भी दूर होती है। देखो आंखें बंद करो, जल्दी बंद करो, अब भी दूर होगी, अब भी दूर होगी। और आपने भक्तमृत स्तोत्र का 23वां काव्य पढ़ा और 23वें काव्य में जो एनर्जी ली वह उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगा दो। क्या होगा? क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं भी बीमार हूं, तुम भी बीमार हो। मैं जितनी बीमार हूं नहीं, उससे ज्यादा बीमार आप कर देते हो। जैसे डॉक्टर के पास यदि पेशेंट जाता है तो पेशेंट कहता मैं बीमार हूं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक तो बिना दवा दिए ही पेशेंट को ठीक करते हैं और एक उस दवा दे करके उस पेशेंट को बीमार बनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर का काम है अपना बिजनेस चलाना। कौन नहीं चाहता कि मुझे बेनिफिट हो? इसलिए आप ध्यान रखना, आप किसी को स्वस्थ ना कर पाओ तो कहना भी नहीं, कहना भी नहीं बीमार हो क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पर कुछ हो गया, ओहो, ये निगेटिव थॉट छोड़ो ना। भक्तमृत स्तोत्र में आए हो, मृत्यु पर विजय करना है, अभिकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए आदिनाथ के दरबार में आए हो। 23वें काव्य को पकड़ के बैठे हो। मैं तो पकड़ के रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बालक की तरह, वो अकृत पुण्य की तरह वो बालक कह रहा मैंने मुनिराज तुम्हारी चरण पकड़ लिए, जब तक मेरी मां नहीं आएगी, जब तक मेरी मां नहीं आएगी, जब तक मेरी मां ने खीर बनाई है, खीर बनाई है, जब तक मां नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ऐसे तुम भी तो पकड़ लो चरण, पकड़ लो प्रभु, जब तक मैं मृत्यु को नहीं जीत लूंगा तब तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे भक्तमृत जी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो कसम खा ली है, मैंने कसम खा ली है, मैंने तो कह दिया है प्रभु मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें जो करना हो, जितनी परीक्षा लेना हो ले लो, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं विद्यार्थी बना रहूंगा, आप मेरे परीक्षक हैं, ले लीजिए मेरी परीक्षा, मैं तैयार हूं। आपको कैसी लेना है परीक्षा, जिस जिस प्रकार की आपको परीक्षा लेना है ले लीजिए, ओरल लेना है, रिटर्न लेना है, आप ले लीजिए, पर मैं तैयार खड़ा हूं। मेरा नियम है, मेरा संकल्प है। देखो वो सूर्य है, सूर्य का नियम है, सूर्य ने संकल्प किया है मैं आऊंगा, संध्या होगी मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो नहीं आए, जो सो रहे, उन्होंने सूर्य के दर्शन नहीं किए, जो जाग गए उनने ही किए, लेकिन सूर्य थका नहीं है। सूर्य कह रहा कोई बात नहीं, मैं आज जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन सबको जगा करके जाऊंगा, मेरा संकल्प है। ऐसे ही मानतुंग स्वामी कह रहे हैं तुम्हें मृत्यु को जीतना है, तुम्हें अभिकार मार्ग में प्रवेश करना है। तुम प्रतिदिन पाठ करो, करो, डरो मत। आज विजय प्राप्त नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हें विजय मिलेगी। देखो सबको मिली, तुम्हें क्यों नहीं मिली? इसलिए ये अभिकार मार्ग है। अभिकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए विकारों को हटाइए। देखो निद्रा विकार है, निद्रा विकार है। निद्रा को जीतने के लिए अविकार मार्ग में प्रवेश करना होगा तो जिनवाणी मां को हाथ में लेना होगा। देखो प्रातः बेला 5 बजे से अनुष्ठान हो रहा है, क्यों? निद्रा जयी बनाने के लिए। देखो यदि 5 बजे अनुष्ठान ना होता तो बताइए कितने लोग सो करके नहीं उठते।
बताइए राकेश जी, सत्य है ना? 9 बजे उठते, 7 बजे उठते, 6 बजे उठते, आपको अविकार मार्ग में प्रवेश कराने के लिए 5 बजे आना है तो 4 बजे जागना पड़ रहा। और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा वह एक ना एक दिन ब्रह्म की समान, ब्रह्म की आराधना करके ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए मात्र ये अनुष्ठान नहीं है, ये अनुष्ठान तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए है। यह तो तुम्हारे विकारों को नष्ट करने का अनुष्ठान चल रहा है। जहां कर्म नष्ट होते हैं वहां विकार भी नष्ट हो रहे हैं। देखो, विचार करो, विचारणीय बिंदु है विकार अविकार, विकार अविकार। यदि अनुष्ठान ना चलता, उठ भी जाते, तो सोचिए घर में हाथ में क्या होती? झाड़ू होती। सत्य है। सोचिए, विचार कीजिए, यदि अनुष्ठान ना चलता तो हाथ में पेपर होता। अनुष्ठान हो रहा है तो कम से कम हाथ में जिनवाड़ी मातो है। यदि अनुष्ठान ना होता तो सुबह सुबह 6 बजे वो पोहे और जलेबी की, सत्य है ना? वही ना होते ना, प्लेट होती। लेकिन आज अनुष्ठान चल रहा है, अविकार मार्ग में प्रवेश चल रहा है, तो सुबह सुबह अष्ट द्रव्य की थाली हाथ में होती है। आज जिनवाणी माँ हाथ में होती है। इसके बाद जब जाएंगे तभी हाथ में दूसरी प्लेट आएगी। उसके पहले गच्छ 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 पोहा प्लेट गच्छा, अष्ट द्रव्य की थाली आगच्छ आगच्छ आगच्छ, आओ मुझे अविकार मार्ग में प्रवेश करना है। ये तो विकारों को नष्ट करने के लिए अनुष्ठान है, ये कर्मों को नष्ट करने के लिए अनुष्ठान है। ये निश्चय नए में विचार करो और व्यवहार नए में तो सब होगा ही होगा। घड़े के अंदर जल होगा तो बताओ मुकेश जी, बाहर में घड़ा पसीजा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब इस तन के माध्यम से अंदर में अन्न के कण जाएंगे तो ये देह खिली खिली, देखो ये भोजन चल रहा है, ये आत्मा का भोजन है। और ऊपर जो भोजन होगा वो देह को पुष्ट करने का होगा। इसलिए वो विकार है, विकार है। आज ग्रहण करोगे, कुछ समय बाद वह विकार रूप परिणमन हो जाएगा। और ये आज ग्रहण करोगे, कल ग्रहण करोगे, लेकिन ये विकार रूप परिणमन नहीं करेगा। ये भोजन तो स्वभाव रूप ही परिणमन करेगा। विभाव विकार है, स्वभाव अविकार है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो, मृत्यु पर विजय को प्राप्त करो। देखो, जन्म जरा मृत्यु, बीमार है ना जमुना लाल जी, बीमार है, मनोज भैया बीमार हैं। इनकी बीमारी कौन सी है? इन्होंने कहा था, हे प्रभु मुझे एक बीमारी लगी है, वो जन्म की। मैं बार बार जन्म ले रहा हूं पर कभी भी मैं अजन्मा नहीं हो रहा हूं। मैं बार बार ये पर्याय देखता हूं, कभी कहता हूं युवा मुनिराज, कभी कहते हैं बाल योगी, कभी कहते हैं युवा योगी, और कभी कहते हैं वृद्ध योगी। इस समोसरण, इस अम्मेश शिखर जी का पहाड़, इस समोसरण में बैठे हुए आदिनाथ भगवान
तीनों रोगों को नष्ट करने के लिए हैं। यहाँ पर जो नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ये कर पाए तीन रोगों को नष्ट करने का उपाय इनके पास नहीं है। लेकिन जो ये अशोक तरु के नीचे बैठे हैं, ये अवश्य हम सबके तीनों रोगों का, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग का निवारण करने में समर्थ है। हे प्रभु, मैं आपको इसलिए याद कर रहा हूं, ये 23वें काव्य से मैं आपकी उपासना कर रहा हूं। हे प्रभु, आप में सामर्थ्य है, आप मेरे रोगों को हर लीजिए, मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करा दीजिए। इसलिए यहाँ पर मानतुंग स्वामी प्रभु आदिनाथ से कह रहे, हे प्रभु, मेरे रोगों को हर लीजिए ना प्रभु, आप में तो वो सामर्थ्य है, आप तो वह प्रतापी राग देश से रहित हैं, इसीलिए तो मुनिजन आपकी उपासना करते हैं और मुनिजन आपकी उपासना करके अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो मानतुंग स्वामी आइए देखते हैं कैसे कर रहे थे उपासना। त्वाम मनन्ति मुनिया परिमं पुमासा मादित्यवर्णिममिलं तमसा पुरस्ता त्वामेभिः सम्मिगुप्पिल विजयन्तु मृत्युं नान्यः शिवासि विपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। ॐ ह्रीं अरहं नमो वासी विषाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्था मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः, श्रीं नमः। बहुत प्यारी सी छोटी सी जाप है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः, सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। इस जाप को जपने से, इस काव्य का अनुष्ठान जब भी करते हैं उसके लिए विशेष ज़्यादा कुछ आवश्यक नहीं है। वह है एक प्यारा सा मंगल कलश अपनी चौकी पर और एक श्वेत वर्ण की माला और एक 30 नंबर काव्य का यंत्र। मात्र 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक दीपक, एक मंगल कलश, एक माला और एक यंत्र। ये 4 चीजें हुई। ये 4 चीज चौकी पर रख लीजिए और 4000 बार इस काव्य को पढ़ लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए। आप एक ना एक दिन मृत्यु को जीत लेंगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं, और बाकी बाधाएं तो दूर हो जाएंगी। जब अंदर का कार्य होगा तो बाहर में तो कुछ होगा ही होगा। देखो, जब अंदर में कुछ जाता है तो बाहर में दिख जाता है। देखो, कोई भी मुख में कुछ भी रखे, बाहर उसका फेस बता देता है कि इसके अंदर कुछ है। ऐसे ही जब अंदर में निश्चय का कार्य होगा तो व्यवहार में सब कुछ होगा ही होगा। इसलिए अपन तो दृष्टि अंदर पे रखें और बाहर के कार्य तो ऐसे ही होते रहेंगे। तो आज का जो काव्य था, भूत प्रेत बाधा निवारक और सिर दर्द की पीड़ा। एक सिर दर्द मेरा बहुत बड़ा है, जन्म जरा मृत्यु जैसा रोग लगा है, इससे बड़ा सिर दर्द क्या हो सकता है। और ये जागना, नींद आना भी तो एक सिर दर्द है। ये नींद ही छूट जाए तो सिर दर्द ही मिट जाए।
ये आहार करना भी तो एक सिर दर्द है, ये आहार करना भी तो एक सिर दर्द है। ये भूख ही समाप्त हो जाए तो ये सिर दर्द मिट जाए भगवान। इसलिए जो जो सिर दर्द हो, जिस प्रकार का सिर दर्द हो, परमात्मा के चरणों में एक पाती लिख देना, एक पाती लिख देना, हे प्रभु मैं बीमार हूँ, मेरे ये रोग हैं, आप मुझे इन रोगों से मुक्त कर दो ना प्रभु। आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, आप मुझे मुक्त करो प्रभु, आप मुझे मुक्त करो। अब मैं कल फिर आऊँगा, यदि समय रहा तो मैं कल फिर आऊँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ प्रभु, वादा कर रहा हूँ, यदि पर्याय रही तो मैं कल फिर आऊँगा, संध्याकालीन में फिर आऊँगा। तो चलिए पहले परमात्मा से प्रेयर कर लेते हैं जल्दी से। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मादी तेरे दर पर हो, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाई, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाई। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले वीतरागी देव प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान। सबको